लोकसभा चुनाव से पूर्व देश के सियासी गलियारों में जबरदस्त भगदड़ मची है। इस भगदड़ में नेताओं का पार्टी बदलने का दौर जारी है। हालांकि इस चुनावी भगदड़ में जहां भाजपा खेमे में जाने वालों की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ठीक ऐसी स्थिति कभी कांग्रेस में होती थी। विपक्षी दलों के नेता चुनाव के समय हवा का रुख देखकर कांग्रेस के शरणागत हो जाते थे, लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। 42 साल कांग्रेस और अब 10 साल भाजपा में रहने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद पुत्र ब्रजेंद्र सिंह विधिवत रूप से फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी घर वापसी नहीं, विचारधारा की वापसी हुई है। आप बेशक विपक्ष में रहे हैं, मतलब कांग्रेस के विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में एक ग्रेशियस बात थी। आपने कोई छोटी बात किसी नेता के बारे में और किसी पार्टी के बारे में नहीं कही। और आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि इस देश के जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को नेता और बड़े नेता की संज्ञा देते हैं, उनको भी व्यवहारिक रूप से कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गरिमा है, उसको निभाना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान जगतमोहन संवाददाता सारिका नरवाल ने आज के राजनीतिक घटनाक्रम को समझा और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा व अन्य से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के आने के बाद पार्टी को कितना फायदा होगा। लगता है कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाई होगी और अभी आपने देखा भी कि चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो या और मुद्दे रहे हों, तो इनका स्टैंड अलग ही रहा और अपनी असली जगह पे अपने घर में वापस आ गए। कांग्रेस के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं तो वॉशिंग मशीन लेके आते हैं। सर, आज वीरेंद्र सिंह ने कहा कि घर वापसी नहीं, विचारधारा वापसी होगी, तो इसमें कांग्रेस में किस तरह का संदेश जाएगा हरियाणा? बहुत अच्छा संदेश हमारे वर्कर्स में, न केवल हरियाणा के वर्कर्स में, बाकी राज्यों के भी वर्कर्स में, वोटर्स में बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है। चौधरी साहब एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी, बहुत मजबूत शख्सियत है, उनकी वजह से लोकतंत्र को लाभ होगा। सर, जैसे भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे, इनकी हमेशा एक इच्छा रही है कि मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाऊँ, और इस विचारधारा से ये मतभेद हो गई है पार्टी को छोड़ के। कोई मतभेद नहीं, हम सब मिलकर हैं, कोई मतभेद है नहीं, तो इस वजह से छोड़े थे, सबके दिल मिले, आपने देखा। शहर भी हमारे साथ और खड़गे साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज हाथ मिले हैं या दिल भी मिले हैं? हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं, विचारधारा मिली है, सोच मिली है और विचारधारा की वापसी भी हुई है। अब सारे आधारों के निदान में जो लोग आए हैं, इससे ये दर्शाता है कि जो है हरियाणा में कांग्रेस लगातार वीरेंद्र सिंह जी हमारे अपने वीरेंद्र सिंह जी उनके बेटे को MP पहलिया भी ज्वाइन किए, सारे लोग ये जो इकट्ठा भी हैं कांग्रेस पार्टी से एकदम साफ हो रहा है। ये बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, खासकर किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर इनकी जो नीतियाँ रहे, इससे वहाँ पे रहते हुए भी लोगों ने विरोध किया था। अब उनको लगा कि जो और बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इससे बाहर आए। सिर्फ यही नहीं, हर स्टेट में लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी से निकल रहे हैं, पार्टियों से निकल कर लोग बाहर आ रहे हैं। इससे एकदम साफ दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जीतेगी। इस दौरान उन्होंने किरण चौधरी से यह भी जानने का प्रयास किया कि आज हाथ के साथ क्या दिल भी मिलेंगे। हालांकि किरण चौधरी ने इसका जवाब दिए बगैर चली गई, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने जरूर कहा कि वह बाबू बेटे का सवाल नहीं, यह विचारधारा का सवाल है। कांग्रेस ज्वाइन करने से भाजपा को भारी नुकसान और कांग्रेस को फायदा होगा। कि आज आपके पिताजी की होगी, तो जिन मतभेदों को लेकर वापस घर दूसरे घर में चले गए थे, वो मतभेद तो आज भी वहीं खड़े जिस व्यक्ति से आपके मतभेद थे, तो दिल मिले हैं। ये आपकी सोच है कि एक व्यक्ति के ऐसे मतभेद की वजह से आदमी अपना कोई किसी पार्टी से 42 साल का संबंध तोड़ ले, ऐसा नहीं है। कारण कुछ और रहे होंगे, वो भी एक कारण हो सकता है रहा हो। और दूसरी जगह 10 साल रहे, अपना जो बेहतर दे सकते थे देने का प्रयास किया, लेकिन
बहुत कमियां पाई गई और शायद उसी वजह से वापसी हुई। आईएएस अफसर और राजनीति के बीच का जो सफर है कैसा लगता है? क्योंकि लोग बहुत प्यार करते हैं, वहाँ यस मैन की नौकरी होती है, जैसे ये सफर कैसा रहा? ये सफ़र दोनों देखिए बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। राजनीति और प्रशासनिक सेवा, काम तो दोनों में पब्लिक सर्विस का ही है, लेकिन राजनीति का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। राजनीति का दायरा वो है जिसमें आप निरंतर लोगों के बीच में हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपकी सोच जो है वो सिर्फ आपके विभाग तक सीमित रहती है, और ठीक है वो विभाग बदल जाए तो आप दूसरे हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। और मैं एक चीज़ तो मानता हूँ, सबसे बड़ा जो अंतर है दोनों में, सार्वजनिक जीवन में आपका समय आपका नहीं है, वो लोगों का समय है। और प्रशासनिक अधिकारी जब होते हो तो आप अपने समय के मालिक हो, जो उसके साथ करना चाहो कर सकते हो। आपकी जवाबदेही है वो जो लिमिटेड है, आपके जो सीनियर हैं या जो राजनीति में जो सरकार में जो व्यक्ति हैं सिर्फ उनके प्रति जवाबदेही होती है, जबकि राजनीति में तो रोज़ की जवाबदेही है लोगों के प्रति। सर, हिसार सीट को लेकर जो लोग पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे थे वो आपके आने से डरे हुए हैं, क्या रहेगा कि ब्रजेंद्र आ गया तो हिसार की सीट पक्की? नहीं, वो तो देखते हैं, पार्टी उम्मीदवार जब बनाएगी तब की बात है। बाकी ये है कि 10 साल की बात का जवाब ये है कि पिछले 4 चुनाव में नतीजे तो कोई अच्छे नहीं आए थे। तो ये कहना कि और कुछ ये है कि यदि कोई ये कहे कि ये बाहर से आए हैं, वो बड़ी अटपटी सी बात। नहीं, ये कोई नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता। आज आपने देखे स्पीकर जो बैनर थे वो घर वापसी की बात। बाकी ये है कि देखिए, राजनीति में कोई भी नेता है यदि वो काम कर रहा है तो उसकी महत्वाकांक्षा तो होगी। तो वो तो जितने महत्वाकांक्षी लोग जिस पार्टी में होंगे उस पार्टी के लिए उतना ही अच्छा। शुक्रिया बहुत।